वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। नेता प्रतिपक्ष महंत ने गवर्नर को लिखी चिट्ठी, घासीदास जयंती के चलते शीत सत्र 18 दिसंबर से शुरू करने की मांग। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राज्यपाल को पत्र लिखकर विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अवधि में बदलाव करने की मांग की है। महंत ने मांग की है कि वर्तमान शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसे 18 दिसंबर यानी गुरु घासीदास जयंती से शुरू किया जाए। महंत ने राज्यपाल को लिखे अपने पत्र में कहा है कि 18 दिसंबर को बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती है। इस दिन अवकाश रहेगा, लेकिन जयंती के व्यापक कार्यक्रमों के चलते प्रदेश के चलते अधिकतर विधानसभा सदस्यों को अपने क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित होने में असुविधा होगी। 5 दिनों तक सदन की कार्यवाही चलेगी। इसमें 4 बैठकें होगी। वित्तीय कार्य सदन में होंगे। इस सत्र के दौरान प्रदेश में धान खरीदी, सरकारी नौकरियों में भर्ती, कानून व्यवस्था के मुद्दे उठेंगे। जल्दी भाजपा और कांग्रेस अपने अपने विधायक दलों की बैठक भी सत्र को लेकर करेंगे। सुप्रिया सुले, नाना पटोले बिटकॉइन केस के तार, रायपुर से जुड़े गौरव मेहता के ठिकाने पर ईडी की रेड। महाराष्ट्र चुनाव में बिटकॉइन के इस्तेमाल के आरोपों के बीच ईडी की टीम ने रायपुर के गौरव मेहता के घर दबिश दी है। रायपुर के आम्रपाली सोसाइटी में गौरव मेहता के घर केंद्रीय एजेंसी की टीम ने उनके परिवार वालों से पूछताछ की। अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निर्देशालय ने बीते दिन छत्तीसगढ़ में एक ऑडिटिंग कंपनी के कर्मचारी के परिसरों पर छापेमारी की, जो कथित तौर पर महाराष्ट्र में राजनीतिक बिटकॉइन लेन देन मामले से जुड़ा हुआ है। यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गौरव मेहता के घर पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। ईडी की यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान चल रहा था। गृह मंत्री शाह से शायद सरकार को मिली सराहना। दिल्ली में सीएम ने मिलकर नक्सल ऑपरेशन और विकास कार्यों की दी जानकारी। सीएम विष्णुदेव साय ने बीते दिन नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नॉर्थ ब्लॉक में मुलाकात की, जहां उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास पर केंद्रीय गृह मंत्री को जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का विस्तृत ब्यौरा भी प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार के क्षेत्र में राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे इन इलाकों में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। गृह मंत्री श्री शाह ने इन प्रयासों की सराहना की और केंद्र की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में नक्सल उन्मूलन की रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर करते रहे ऑपरेशन, मरीज गुनगुनाता रहा गाना, खूब हो रही है चर्चा। जांजगीर चांपा जिले के निजी नर्सिंग होम NKH में हर्निया के ऑपरेशन के दौरान एक बुजुर्ग व्यक्ति के गाना गाने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। बुजुर्ग का नाम गंगाराम यादव, जिनकी उम्र 75 वर्ष है। जहां एक तरफ डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ गंगाराम ऑपरेशन के दौरान मैं 17 बरस का, तू 16 बरस की गाना गाते रहे, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वहीं ऑपरेशन कर रहे डॉक्टरों ने बुजुर्ग व्यक्ति के हौसले को सलाम किया। बकाया राशि भुगतान की मांग। 3048 राइस मिलर्स आंदोलन पर छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बोले, अफसर कर रही है मनमानी, प्रोत्साहन राशि की कम। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने के 6 दिन बाद प्रदेश के 3048 राइस मिलर्स ने बकाया राशि की भुगतान को लेकर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया है। मिलर्स का आरोप है कि अधिकारी नियमों पर नई शर्तें लगाकर प्रोत्साहन राशि कम कर रहे हैं, जिसके विरोध में मिलर्स ने रजिस्ट्रेशन और बारदाना जमा करने के काम से दूरी बना ली है। मांग जल्द पूरी नहीं करने पर कस्टम मिलिंग नहीं करने और हड़ताल की चेतावनी दी है। रायपुर से सिंगापुर और दुबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट, जल्द इन राज्यों से बढ़ेगी एयर कनेक्टिविटी। विमान सेवा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अपनी और मजबूती दर्ज करने जा रहा है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे से जल्द ही सिंगापुर और दुबई के लिए विमान सेवा की शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्री राममोहन नायडू से सीएम विष्णुदेव साय की मुलाकात में रायपुर से सिंगापुर और दुबई के बीच विमान सेवा को हरी झंडी मिली। छत्तीसगढ़ की हवाई कनेक्टिविटी को और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही राज्य के क्षेत्रीय हवाई अड्डों के विकास पर भी मंथन हुआ। युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग, पंडरिया विधायक ने की घोषणा। CGPSC समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मिलेगी मदद।
कवर्धा जिले में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू होगी। विधायक भावना बोहरा ने निःशुल्क कोचिंग सेंटर 1 जनवरी 2025 से शुरू करने की घोषणा की है। इसके लिए पंडरिया शहर में स्थान का चयन भी कर लिया गया है। दरअसल पंडरिया ब्लॉक में पहला निःशुल्क कोचिंग सेंटर 1 जनवरी 2025 से शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत IIT, जी, नीट और CGPSC परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग शुरू होगी। इसके लिए पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने पंडरिया में सामुदायिक भवन के साथ करोड़ों रुपये के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। स्पेशल ओलंपिक में बिलासपुर की सिमरन पुजारा का सिलेक्शन, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किया शुभारंभ। भारत समेत 12 देश के एथलेटिक्स ने लिया हिस्सा। देश की राजधानी दिल्ली स्थित त्यागराज स्टेडियम में मंगलवार को बौद्धिक अक्षमता वाले एथलीटों के लिए खेलों को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रीय महासंघ स्पेशल ओलंपिक का आगाज हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया की मौजूदगी में इसका शुभारंभ किया गया। इस आयोजन में बिलासपुर की सिमरन पुजारा देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसके साथ ही यहाँ पर 12 देशों के 100 से अधिक एथलेटिक आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। राजधानी में बढ़ते अपराध के बीच बड़ी कार्रवाई, 3 आदतन अपराधियों को किया गया जिला बदर। राजधानी में लगातार हो रहे अपराध के बीच जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर जिले के 3 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया गया है। SSP डॉक्टर संतोष सिंह की अनुशंसा पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आदतन अपराधी मोहम्मद शहजाद, चंदन भारती और आशु छत्री को 3 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा अन्य कई आदतन बदमाशों के ऊपर जिला बदर की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन कलेक्टर ऑफिस में भेज दिया गया, जो प्रक्रिया में है। बुरखे में मतदान को लेकर मचा सियासी घमासान, बीजेपी नेत्री माधवी लता ने बताया संविधान का अपमान। भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड महिला नेता और हैदराबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार रह चुकी माधवी लता बीते दिन छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायगढ़ पहुंची, जहां उन्होंने रामलीला मैदान में आयोजित लोकमाता पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर जी की 30 शताब्दी जयंती समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए माधवी लता ने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में चुनाव के दौरान समुदाय विशेष की महिलाओं द्वारा बुर्खा पहनकर वोट देने के मुद्दे पर मचे सियासी घमासान को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने इसे संविधान का अपमान करार देते हुए विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार किया। माधवी लता ने कहा कि मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूं, ये लोग जो संविधान बचाने का नारा लगाते हैं उनसे यह पूछना चाहिए कि क्या मुंह ढककर वोट देना संविधान में लिखा है। भाजपा से लड़ने का डर इनको संविधान तोड़ने पर मजबूर कर रहा है। जनता को यह समझने की जरूरत है कि जो लोग संविधान तोड़ सकते हैं वे देश के नागरिकों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बात केवल बुर्खे की नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने की है कि वोट प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। अगर मुंह ढककर वोट डालने की अनुमति है तो क्या हम घूंघट पहनकर वोट डाल सकते हैं? यह जानना बेहद जरूरी है कि चेहरा ढकने वाला व्यक्ति महिला है या पुरुष या कोई विदेशी, बांग्लादेशी या पाकिस्तानी आकर वोट दे रहा है। उन्होंने इस मुद्दे को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए कहा, ये लोग हिंदुत्व और भारत को कमजोर करने पर तुले हुए हैं। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द देश से बाहर करना चाहिए ताकि भारत प्रगति कर सके। आदिवासियों की जमीन पर बन रहा महावीर कोलवासरी 47 एकड़ जमीन खरीदी में फर्जीवाड़ा करने का आरोप। ग्रामीण बोले, कानूनी प्रक्रिया का भी नहीं किया पालन। बिलासपुर जिले के कोटा क्षेत्र में स्थापित होने वाले महावीर कोलवासरी के खिलाफ ग्रामीणों ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। जनदर्शन में कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों ने कोलवासरी प्रबंधन पर अवैध निर्माण करने का आरोप लगाया है। लोगों ने कहा कि 47 एकड़ जमीन की खरीदी में फर्जीवाड़ा किया गया है और आदिवासियों की जमीन पर कोलवासरी स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। काजल किन्नर की मौत की गुत्थी सुलझी, गद्दी हथियाने के लिए दूसरी किन्नर ने दी थी 12 लाख रुपए में सुपारी। बलौदाबाजार जिले के एक पत्थर खदान में रायपुर के काजल किन्नर की लाश मिली थी। लाश के पास 500 रुपए की 3 गड्डी में कुल 1.5 लाख रुपए भी मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और मामले की जांच पर जुट गई। जहां जांच में पता चला कि काजल किन्नर की हत्या गद्दी हथियाने के इरादे से की गई है, जिसके लिए यहाँ पर 12 लाख रुपए में उसकी सुपारी दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कैश कार घटना में प्रयुक्त चाकू जब्त कर लिया गया है। तहसीलदार बाबू पर पैसे, दारू और मुर्गा मांगने का आरोप, पूर्व विधायक ने किया कटाक्ष। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ से जुर्माने का अनोखा मामला सामने आया है। एक ग्रामीण ने जमीन अतिक्रमण के मामले पर तहसीलदार और उसके बाबू पर जुर्माना के नाम पर 15,000 रुपए के साथ दारू और मुर्गा मांगने का आरोप लगाते हुए एमसीबी कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की है।
पीड़ित ने कलेक्टर को लिखे पत्र में बताया कि केल्हारी के तहसीलदार साहब करमचंद जाटवर और रंजीत बाबू दोनों ने मिलकर जुर्माना के नाम पर 15,000 रुपये, 1 बोतल दारू और 2 किलो का मुर्गा लिया है और 1,000 रुपये का जुर्माना रसीद दिया है। रायगढ़ में रोजगार के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। एनटीपीसी तिलईपाली के खिलाफ 8 गांव के ग्रामीण जता रहे हैं विरोध। भूमि अधिग्रहण के बाद भी नहीं दी गई नौकरी। रायगढ़ जिला के रायकेरा में ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीपीसी तिलईपाली कोल माइंस के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण के बाद प्रभावित गाँव के ग्रामीणों को रोजगार नहीं दिया गया है। ऐसे में अब प्रभावित गाँव के ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। कोरबा में पीडीएस दुकानों से नहीं मिल रहा चना, 4 महीने से हितग्राही परेशान। महंगाई की मार के बीच कोरबा के पीडीएस यानी कि सरकारी राशन दुकानों से खाद्यान्न की सप्लाई लोगों को नहीं हो पा रही है। इससे निचले तबके के गरीबों पर दोहरी मार पड़ रही है। राशन दुकानों से बीपीएल और एपीएल के राशन कार्डधारी हितग्राहियों को रियायती दरों पर सरकारी राशन प्रदान किया जाता है। बीते लंबे समय से उचित मूल्य की दुकानों से सरकारी चना गायब हो चुका है। पिछले 4 महीने से राशन कार्ड धारकों को चना नहीं मिल पा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। यहाँ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को सरकारी राशन दुकान से 1 रुपये प्रति किलो की दर से चावल प्रदान किया जाता है। यहीं से नमक, शक्कर और चना भी गरीबों को मिल जाता है। कोरबा में पिछले कुछ समय से इन्हें चना नहीं मिल रहा है, जो गरीबों के लिए दिक्कत की बात है। मार्च 2026 तक बस्तर नक्सलवाद से होगा आजाद। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान। गृह मंत्री विजय शर्मा और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा मिनी स्टेडियम में चल रहे बस्तर ओलंपिक खेलकूद आयोजन में युवा खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस दौरान कहा कि मार्च 2026 का दिन भले ही दूसरों के लिए आम दिन हो सकता है, परंतु यह दिन बस्तर के लिए आजादी का दिन होगा, क्योंकि इस दिन बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। सड़कों का विरोध, पुल पुलियों का विरोध, स्कूल भवनों का विरोध और स्कूल भवनों को बम से उड़ाने, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए और बस्तर में शांति स्थापित होना चाहिए। इसलिए आने वाला समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मंशा अनुसार मार्च 2026 तक बस्तर की आजादी का दिन होगा। बिलासपुर में 23 नवंबर को रावतनाथ महोत्सव। सीएम साय करेंगे 25 करोड़ 17 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ। मल्टी लेवल पार्किंग मिनी स्टेडियम बनकर तैयार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 23 नवंबर को बिलासपुर में संभाग के सबसे बड़े रावतनाथ महोत्सव में शामिल होंगे। इस दिन सीएम साय शहर को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 25 करोड़ 17 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसमें सिटी कोतवाली में मल्टीपल पार्किंग के साथ ही दयालबंद मिनी स्टेडियम शामिल है। सीएम ने की बस्तरिया बटालियन महिला जवान की मां से बात, पूछा हालचाल। बोले घर आऊंगा तो चापड़ा चटनी खिलाइएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीते दिन सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन की जवान प्रमिका दुग्गा की मां से फोन पर बात की। उन्होंने कहा कि आपकी बेटी यहां बहुत अच्छे से रह रही है और देश सेवा में लगी हुई है। अभी आपकी बेटी से मिला हूं। मैं जब भी नारायणपुर आऊंगा तब आप सभी से मुलाकात करूंगा। जवानों और किसानों से धान का कटोरा सुरक्षित और समृद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि जवान और किसान हमारे देश के 2 मजबूत स्तंभ है और जय जवान जय किसान का भाव हम सभी के हृदय में है। एक और जहां जवान देश की सुरक्षा में डटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर अन्नदाता किसान है जो हमारी अन्न की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। मतांतरण मामले की जांच के लिए भाजपा की टीम पहुंची कोरकोटोली। जसपुर जिले के आस्था थाना क्षेत्र के कोरकोटोली में हुए मतांतरण मामले की जांच के लिए भाजपा की 5 सदस्यीय जांच टीम बीते दिन जसपुर पहुंची। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा की अध्यक्षता वाली टीम ने गांव में मृतक राजेंद्र चोराट के स्वजनों से मुलाकात कर उनका बयान दर्ज किया। इस दौरान मृतक के माता पिता ने ईसाई रीति से दफनाए गए शव को निकालकर हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करने की मांग की। जांच टीम को घटना की जानकारी देते हुए मृतक राजेंद्र चोराट की बहन प्यारी बाई ने यहाँ पर बताया कि उसके भाई की मौत आकाशीय बिजली गिरने से हुई थी। मृत्यु के बाद उसके माता पिता और स्वयं उसके भाई का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करने की मांग रखी थी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के आरोप पर भाजपा नेत्री राधिका खेड़ा का पलटवार, कहा हिम्मत है तो अपने और गौरव मेहता के काले रिश्तों पर करे टिप्पणी। महाराष्ट्र में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के पैसे बांटने के मामले को लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है। महाराष्ट्र कैश कांड पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा और मुख्यमंत्री शाह पर जमकर हमला बोला था। वहीं अब भूपेश बघेल के आरोप पर भाजपा नेत्री राधिका खेड़ा ने पलटवार किया है।
खेड़ा ने कहा कि बिना सबूत टरर करना आपकी पुरानी आदत है। हिम्मत है तो अपने और गौरव मेहता के काले रिश्तों पर भी टिप्पणी करे। भूपेश बघेल के आरोपों पर भाजपा नेत्री राधिका खेड़े ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, अरे रे विनोद तावड़े और विष्णुदेव साय पर झूठे आरोप गढ़ने के लिए बिजली से भी तेज कूद पड़े। बिना सबूत टरर करना आपकी पुरानी आदत है। हिम्मत है तो अपने और गौरव मेहता के काले रिश्तों पर भी टिप्पणी कर दो, पर आप तो सिर्फ मियां मिट्टू बन गाल बजाने में ही माहिर है। सही कहा ना। रायपुर में आज से गुड गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन, देश भर के 150 प्रतिनिधि होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 21 और 22 नवंबर को गुड गवर्नेंस विषय पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में गुड गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस, नागरिक सशक्तिकरण, शासन प्रशासन के कामकाज और नागरिक सेवाओं की आम जनता तक पहुंच को आसान बनाने के लिए विभिन्न ई प्लेटफॉर्म के उपयोग आदि से संबंधित विषय पर विस्तृत विचार विमर्श किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राजस्व मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस क्षेत्रीय सम्मेलन के 22 नवंबर को आयोजित समापन सत्र को संबोधित करेंगे। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और छत्तीसगढ़ के सुशासन अभिसरण विभाग द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश भर से 150 प्रतिनिधियों सहित भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ के अधिकारी शामिल होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।